निश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहल बयान। Dear student, today we shall read about tense, the definition of tense. What is tense? The other thing, we shall learn modal verb, auxiliary verb. First of all, definition of a tense: it denotes the time. It denotes the time take place, whether sometime in the past, sometime in the present, and sometime in the future. There are three tenses: present, past, and future. It means tense refer to time. Tense refer to time. Tense talk about time, refer to time, talk about time, and tense indicate time, and tense indicate time. तो इससे क्या बात समझ में आई हमारी? कॉमन चीज़ जो आप देख रहे हैं कि जहाँ टाइम आ रहा है वो टाइम ही टेंस है। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, द टाइम ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड इट्स टेंस। फेल के ज़माने को उर्दू में मुख्तसर सी तारीफ, फेल के ज़माने को टेंस कहते हैं। द टाइम ऑफ द वर्ब इज़ कॉल्ड इट्स टेंस। दोबारा देख लें, टेंस जो होता है रेफर टू टाइम, टॉक अबाउट टाइम, एंड इंडिकेट टाइम, एंड इंडिकेट टाइम। ये तीन चीज़ों को रेफ़र करता है, यानी कि ये टेंस। और इसी तरह मॉडल वर्ब जो होते हैं, ये वो वर्ब होते हैं जो टेंस को चेंज कर देते हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब भी कहलाते हैं, ये टेंस को चेंज कर लेते हैं। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मुख्तसर तौर पर टेंस की डेफिनेशन ये हो गई कि ये आम तौर पर टाइम को रेफ़र करता है, टॉक अबाउट टाइम, टाइम के मुतल्लिक बात करता है, और टाइम की तरफ इंडिकेट करता है, इशारा करता है, टाइम बताता है कि कौन सा है, प्रेजेंट है, लाजमी बात है, पास्ट है या फ्यूचर है, तीन चीज़ों के मुतल्लिक बताता है। अब इसके लिए हम पहले तीन टेंसेस जो आसान हैं उससे हम शुरू करते हैं, और इंग्लिश में उनको किस तरह कौन सा टेंस है वो। इसमें पहली चीज़ है, ही इज़ रनिंग फास्ट। ही इज़ रनिंग फास्ट। अब देखें जी, रनिंग है, रनिंग जो है वो फोर्थ फॉर्म है जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल। फोर्थ फॉर्म इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इसमें जब भी याद रखना कंटिन्यूस में फॉर्म इस्तेमाल होगी, वो कंटिन्यूस का होगा। वो टेंस कौन सा होगा? फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये कंटिन्यूस का होगा। और कंटिन्यूस के स्पेलिंग भी याद करते हुए अक्सर हमें ये यू भूल जाता है, तो इसकी तरफ भी तवज्जो देनी है। कंटिन्यूस यू याद रखना है, यू ओ यू एस, कंटिन्यूस। अब कौन सा कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल हुआ है, कंटिन्यूस है। तो उसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि क्या है, इज़। अगर इज़ है तो लाजमी बात है, इज़ फर्स्ट फॉर्म है। इज़ कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म याद रखें, फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो प्रेजेंट में इस्तेमाल होती है। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में इस्तेमाल होती है। ही इज़ रनिंग फास्ट। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये ही इज़ रनिंग फास्ट फर्स्ट फॉर्म है इज़, और रनिंग जो है वो फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो कंटिन्यूस हुआ। तो ये टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। अब इसी को हम देखें, ही वाज रनिंग, ही वाज रनिंग फास्ट, ही वाज रनिंग फास्ट। अब देखें यहाँ पर कि
वाज आया है जबकि रनिंग में चेंजिंग नहीं हुई, जबकि रनिंग में चेंजिंग नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास फोर्थ फॉर्म है। जब फोर्थ फॉर्म है तो ये भी क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। अब लाजमी बात है कि हम इससे पहले देखेंगे वाज क्या है। वाज सेकंड फॉर्म है। वाज क्या है, सेकंड फॉर्म है। तो याद रखना कि सेकंड फॉर्म जो होती है वो पास्ट में इस्तेमाल होती है। सेकंड फॉर्म पास्ट में इस्तेमाल होती है, लिहाजा ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस। लिहाजा ये क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह ये जो टेंस हुआ इज रनिंग फास्ट, इज रनिंग फास्ट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हुआ। अब दोबारा देख लें कि फ़र्क क्या हुआ प्रेजेंट में और पास्ट में। फ़र्क क्या हुआ इज़ का और वाज का, इज़ का और वाज का। उसके बाद देखें ही विल बी रनिंग, ही विल बी रनिंग फास्ट। अब यहाँ देखें विल बी रनिंग, रनिंग आ गया। रनिंग का मतलब क्या हुआ, फोर्थ फॉर्म आ गई। तो वो फोर्थ फॉर्म है तो लाजमी बात है हमने इसे कंटिन्यूस में तब्दील कर लिया। ये कंटिन्यूस हो गया, रनिंग है तो कंटिन्यूस हो गया। यहाँ ये बात मैं आपको दोबारा क्लियर करता चलूँ कि इसमें हमने देखा था कि आईएनजी वाली चीज़ें दो थी। आईएनजी फॉर्म दो हालतों में इस्तेमाल हुई थी। अगर इससे पहले हमने जिक्र किया था कि अगर इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले कोई मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये फिर कंटिन्यूस का यानी ये एज ए वर्ब होगा। और अगर आईएनजी वाली फॉर्म से पहले, अगर आईएनजी वाली फॉर्म से पहले कोई प्रेपोजिशन है या आईएनजी वाली फॉर्म शुरू में इस्तेमाल हो रही है या आईएनजी वाली फॉर्म एंड में इस्तेमाल हो रही है तो वो जेरेंड कहलाता है। वो नाउन है, ये वर्ब है, वो जेरेंड कहलाता है। यहाँ एज ए वर्ब आ रहा है तो ही विल बी रनिंग फास्ट। अब यहाँ एक चीज़ ये आ रही है कि बाकी में तो इज़ वाज आया, विल के साथ आईएनजी सिर्फ नहीं आया, रनिंग नहीं आया, बल्कि इजाफा बी का भी किया हुआ है। इजाफा किसका किया है, बी का किया है। तो यहाँ भी एक बात बड़े पते की है कि याद रखें कि विल और शेल के बाद, विल और शेल के बाद जो है वो हमेशा पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। विल और शेल के साथ हमेशा पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। याद रखें पहली फॉर्म्स की भी फॉर्म्स होती हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि पहली फॉर्म्स की भी फॉर्म्स होती हैं। फॉर्म्स कहते हैं उर्दू में हम इसे कहें शक्ल को, कि हालत को, कि इसकी कौन सी हालतें हैं। जब हम इसको देखते हैं कि वर्ब की हालत को देखते हैं, कुछ छोटा सा वर्ब लेते हैं, फ़र्ज़ किया राइट है, रोट है, रिटन है और राइटिंग है। फोर्थ इसकी हालतें फॉर्म्स हैं, फोर्थ फॉर्म्स हैं। तो इसी तरह इसकी फॉर्म जो हैं वो विल और शेल के बाद भी यानी पहली फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि विल और शेल के बाद पहली फॉर्म ओरिजिनल हालत में आएगी। हत्ता कि देखें पहली फॉर्म की फॉर्म कैसे हो सकती है। गो भी एक फॉर्म है, देखें गो के साथ ES लगाते हैं, ये भी इसकी एक हालत है। बाज़ एस नहीं भी लगता, ES नहीं लगता, सिर्फ एस लगता है, जैसे प्लेज है। तो ये गोज, प्लेज, ये भी पहली फॉर्म्स हैं और ये पहली फॉर्म्स की भी फॉर्म्स हैं। तो एक वो फॉर्म्स होती है पहली फॉर्म जिसके साथ एस होता है, एक वो फॉर्म्स होती है जिसके साथ ES होता है, एक वो पहली फॉर्म होती है जो कि ओरिजिनल हालत में होती है, उसके साथ कोई एस या ES नहीं होता, जिसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं और वो भी बेयर इन्फिनेटिव। तो याद रखना विल शेल के साथ पहली फॉर्म कौन सी पहली फॉर्म आएगी, वो बेयर इन्फिनेटिव आएगा। क्या आएगा, बेयर इन्फिनेटिव।
बियर इन्फिनेटिव कौन सा होता है? बियर इन्फिनेटिव वो होता है जो पहली फॉर्म बगैर एस के, बगैर ई एस के, फर्स्ट फॉर्म होगी बगैर ई एस और एस के, उसे हम बियर इन्फिनेटिव कहेंगे। तो इससे साबित हुआ कि हमने यहाँ पर बी का इजाफा किया, क्योंकि अगर विल के बाद अगर बी नहीं लगाते तो रनिंग फोर्थ फॉर्म है। तो यहाँ तो विल के बाद हमने बताया कि विल और शैल के बाद पहली फॉर्म आती है, यहाँ तो चौथी फॉर्म आ रही है, लिहाजा बी अपनी तरफ से इस्तेमाल किया। और जब हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, ही विल बी रनिंग फास्ट, वो तेज़ दौड़ रहा होगा, तो ये होने वाली बात तो इनमें भी आ रही है, ये टू बी वर्ब भी कहलाते हैं, होना, इज़, वाज और बी। लिहाजा यहाँ विल और शैल के साथ चूँकि फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो लिहाजा अगर इसे बी इस्तेमाल नहीं करते तो आगे फोर्थ फॉर्म आ रही थी, इसलिए यहाँ पर हमने बी इस्तेमाल किया और विल और शैल के बाद पहली फॉर्म आएगी। लेकिन ये याद रखना, ओरिजिनल हालत में आएगी, बगैर एस के, बगैर ई एस के, ग्रामेटिक इसे कहेंगे बियर इन्फिनेटिव के साथ इस्तेमाल होती है। तो इससे ये बात भी साबित हुआ कि पहली फॉर्म्स की भी फॉर्म्स होती हैं, एक एस वाली, एक ई एस वाली और एक सिंपल बियर इन्फिनेटिव होती है। अब इसमें कहाँ एस और कहाँ ई एस इस्तेमाल होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। फ़िलहाल इसे हम देखते हैं दोबारा कि ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, ये पास्ट कंटिन्यूस हो गया और ये फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। अब कंटिन्यूस के लिए लाजमी बात है आईएनजी फॉर्म में कंटिन्यूस होगा, ये पहली फॉर्म है तो लाजमी बात है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। ये फास्ट वाज जो है ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट में इस्तेमाल होती है और रनिंग में लाजमी बात है ये फोर्थ फॉर्म है, ये कंटिन्यूस हो गया। ही विल बी रनिंग फास्ट, ये भी हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। तो अगर इसे हम चेंज करना चाहें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सिलरी वर्ब होते हैं या हेल्पिंग वर्ब होते हैं या मॉडल वर्ब होते हैं, ये टेंस को चेंज कर देते हैं। अब देखें कैसे टेंस को चेंज किया। अगर इसकी जगह हम यहाँ वाज लगा दें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस बन गया, और अगर इसे हम विल बी लगा दें तो लाजमी बात है वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा। अब इनमें जो इनके हेल्पिंग वर्ब की अहमियत है वो इस तरह भी हो गई कि ये टेंस को चेंज कर देते हैं। अगर कि इनको क्वेश्चन बनाने के लिए लाजमी बात है इसको हम पहले ले आएंगे, वाज को पहले ले आएंगे, विल को पहले ले आएंगे, और नेगेटिव के लिए ही इज़ नॉट रनिंग फास्ट, ही वाज नॉट रनिंग फास्ट, ही विल नॉट बी रनिंग फास्ट, ये नेगेटिव हो जाते हैं। तो यहाँ ये बात एक जहन में रखना है कि ये मॉडल वर्ब जो होते हैं ये वो वर्ब होते हैं, इज़ नहीं है, ये जहन में रखें। इज़ मॉडल वर्ब नहीं है, न वाज है, विल है यहाँ। अब इसके बाद हम एक टेंस ये करके फिर मैं आपको मॉडल वर्ब की तरफ लेकर आता हूँ। अब एक और इसकी एग्जांपल करते हैं। शी इज़ टेलिंग अ स्टोरी, शी इज़ टेलिंग अ स्टोरी। अब यहाँ देखिए टेलिंग है, फोर्थ फॉर्म है, तो फोर्थ फॉर्म अभी बताया था कि फोर्थ फॉर्म जो है वो कंटिन्यूस के लिए आएगा। फोर्थ फॉर्म जो है वो क्या हो गया, फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूस होगा। और इज़ फर्स्ट फॉर्म है, लिहाजा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब इसी तरह अगर हम इसे दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, याद रखें इज़ की दूसरी फॉर्म वाज होती है, एम की दूसरी फॉर्म भी वाज होती है और बी की दूसरी फॉर्म भी वाज होती है। आर की सिर्फ वर होती है, क्योंकि आर प्लूरल है तो वर भी प्लूरल आएगा। शी वाज टेलिंग अ स्टोरी। अब देखें यहाँ पर ये कंटिन्यूस है, लाजमी बात है फोर्थ फॉर्म है, कंटिन्यूस टेंस में आएगा। किस में आएगा, कंटिन्यूस टेंस में आएगा। और वाज सेकंड फॉर्म है तो लाजमी बात है ये क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूस होगा। इसी को हम फ्यूचर में जब चेंज करेंगे तो शी विल बी का ज़रूर इजाफा करना है, शी विल बी, और आगे
फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाएगा, शी विल बी टेलिंग आ स्टोरी, शी विल बी टेलिंग आ स्टोरी। अब इसमें आप देखें कि कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है। क्यों? फोर्थ फॉर्म है। क्यों फोर्थ फॉर्म है? याद रखें कि फॉर्म से ही टेंस का पता चलता है, और टेंस कहते ही टाइम को है। टेंस किसे कहते हैं? टाइम को कहते हैं। यानी कि ये हमें बताया था कि ये रेफर टू टाइम, अबाउट, टॉक अबाउट टाइम एंड इंडिकेट टाइम। अब यहाँ पर अगर हम इसको हेल्पिंग वर्ब को या मॉडल वर्ब को चेंज कर देते हैं तो टेंस जो है वो हमारा चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है इसकी एक और एग्जांपल करते हैं कि किस तरह ये चेंज करता है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है द मून इज़ अपीयरिंग। द मून इज़ अपीयरिंग, चांद नमूदार हो रहा है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि द मून इज़ अपीयरिंग, चांद नमूदार हो रहा है। ये कंटिन्यूस है। क्यों कंटिन्यूस है? याद रखना, टेंस का पता करना है तो वर्ब के अलावा कोई चीज़ आपको नहीं बताएगी कि कौन सा टेंस है। चांद तलू हो रहा है। अब चांद तलू हो रहा था तो लाजमी बात है क्या आ जाएगा? वाज। क्या आ जाएगा? वाज। और तलू हो रहा होगा तो विल बी अपीयरिंग, विल बी नमूदार हो रहा है। द मून इज़ अपीयरिंग, वाज अपीयरिंग, विल बी अपीयरिंग। तो ये यहाँ पर इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसके टेंस को चेंज कर देगा, इसके टेंस को चेंज कर देगा। नेक्स्ट याद रखें कि टेंस से किस तरह यानी फॉर्म हम लिखते हैं कोई भी सेंटेंस तो उससे पता चल जाता है। अब एक छोटी सी एग्जांपल ये लेते हैं। ही हैज़ बिन प्लेइंग, ही हैज़ बिन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ जो असल बात वो है वो ये कि हमारे पास जो फॉर्म्स हैं वो फोर्थ फॉर्म है। पहली फॉर्म हम दोबारा इसे करते हैं। पहली फॉर्म जो कि इन्फिनेटिव कहलाती है, दूसरी फॉर्म पास कहलाती है, तीसरी फॉर्म पास पार्टिसिपल कहलाती है, चौथी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। अब यहाँ देखें कि हम चेक करना चाहते हैं कि ये कौन सा टेंस है। याद रखें अगर ये चीज़ हमें क्लियर हो जाती है कि ये टेंस के तो पहली फॉर्म लाजमी बात है प्रेजेंट में इस्तेमाल होती है, दूसरी फॉर्म पास्ट में इस्तेमाल होती है, तीसरी फॉर्म परफेक्ट में इस्तेमाल होती है, और चौथी फॉर्म जो है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होती है, ये कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होती है। और विल और शैल, विल शैल जो है ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है। ये किसको करता है? फ्यूचर को इंडिकेट करता है। अब देखें इसके हम चेक करते हैं कि ये कौन सा टेंस है। तो लाजमी बात है हमें इसकी फॉर्म देखनी पड़ती हैं। अब ये हैज़ कौन सी फॉर्म है? पहली फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। हैज़ कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। बिन कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। बिन कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। बिन याद रखें इज़, वाज और बिन, बी, वाज और बिन। ये बिन जो है ये थर्ड फॉर्म है। बिन जो है वो थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल है, और हैज़ फर्स्ट फॉर्म है। प्लेइंग जो है ये फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है।
अब देखें कि ये हमें पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है। देखें पहली फॉर्म जो है वो प्रेजेंट होती है, तो ये प्रेजेंट हो गया। अब देखें ये थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, क्योंकि थर्ड फॉर्म जो है, थर्ड फॉर्म परफेक्ट में इस्तेमाल होती है, परफेक्ट हो गया। आईएनजी कंटिन्यूस में इस्तेमाल होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट, पहली फॉर्म प्रेजेंट, फिर उसके बाद परफेक्ट, और तीसरी जगह पे क्या आ गया? कंटिन्यूस। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। इसी तरह ये एक नेक्स्ट था, कोई भी हम लेते हैं तो उसको हम इजीली क्लियर कर सकते हैं। अब जो टेंस हम कर रहे थे उसी की मिसाल देते हैं, क्योंकि इसमें तीन चीज़ें आ जाती हैं। अब देखें, आई शैल बी रीडिंग, आई शैल बी रीडिंग। अब यहाँ देखें, विल या शैल होगा तो लाजमी बात है वो फ्यूचर को इंडिकेट करता है। ये क्या हो? फ्यूचर है हमारे पास, और ये फोर्थ फॉर्म है, तो ये लाजमी बात है ये कंटिन्यूस है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। ये क्या हो गया? फ्यूचर कंटिन्यूस। क्यों? क्योंकि हमने ये चीज़ याद की हुई है कि विल या शैल होगा तो ये फ्यूचर होता है। अगर इसको हम कर लेते हैं, आई वाज रीडिंग अ बुक, आई वॉज रीडिंग अ बुक। अब यहाँ देखें कि आई वॉज रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पर रीडिंग तो है वो आईएनजी फॉर्म, वो कंटिन्यूस है ही है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो कंटिन्यूस है ही है, क्योंकि फोर्थ फॉर्म है। अब उससे पहले देखते हैं सेकंड फॉर्म है, तो लाजमी बात है सेकंड फॉर्म किस में इस्तेमाल होती है? पास्ट में, क्योंकि सेकंड फॉर्म है ही पास्ट, सेकंड फॉर्म का नाम ही पास्ट है, ये पास्ट में, तो ये पास्ट कंटिन्यूस हो गया, ये फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया, ये पास्ट कंटिन्यूस हो गया। अब देखें, इसकी जगह पर हम अगर एम लिखते हैं, आई एम, तो लाजमी बात है एम कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। एम कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। ये क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। तो ये हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं या टू बी वर्ब जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, वो टेंस को चेंज कर देते हैं, ज़माने को बदल देते हैं कि ये प्रेजेंट को पास्ट, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। अब नेक्स्ट जो है वो हम थोड़ा सा फ़र्क और पता चल जाए हमें मॉडल वर्ब कौन से होते हैं। मॉडल वर्ब, अब फ़र्ज़ किया इज़ जो है और विल, अब देखें इनका फ़र्क। ही इज़, ही विल, अगर यहाँ हम सेंटेंस करें ही इज़ वो है, तो बात एक कुछ ना कुछ समझ आ जाती कि वो है, या इज़ ही क्या वो है। आई एम मैं हूँ, एम आई क्या मैं हूँ। लेकिन ही विल ये मुकम्मल बात को नहीं करता जब तक कि इसके आगे कोई और वर्ब ना हो। तो ये मॉडल वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो दूसरे वर्ब के साथ मिलकर कंबाइन वर्ब बनाते हैं। ये विल ऐसा मॉडल वर्ब है जो दूसरे वर्ब के साथ मिलकर एक कंपाउंड वर्ब बनाते हैं। मसलन ही विल गो, ये लिख सकते हैं, ही विल गो, ही विल रीड, ही विल प्ले, कोई भी वर्ब आ सकता है, लेकिन इसके बाद वर्ब का आना ज़रूरी है। यहाँ पर ही इज़ या शी इज़, दे आर, ये टू बी वर्ब हैं, ये टू बी वर्ब हैं, ये मॉडल वर्ब नहीं है। याद रखें, इनके बाद आ भी सकता है चौथी फॉर्म या तीसरी फॉर्म आ भी सकती है, लेकिन अगर नहीं भी आती इनके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक सिंपल सेंटेंस ही बन जाता है। जो सेंटेंस बन जाएगा, मिसाल के तौर पर दिस इज़ अ मार्कर, दिस इज़ अ मार्कर, यहाँ कोई टाइम की बात नहीं हो रही और दिस इज़ अ मार्कर आगे नाउन आ रहा है, लेकिन मैं या कोई भी इसमें हम ये नहीं कह सकते कि द मार्कर विल। अब जब द मार्कर विल कहेंगे तो लाजमी बात है कि विल के आगे कोई ना कोई वर्ब आएगा, कोई ना कोई वर्ब आएगा,
और ये मॉडल वर्ब जो है दूसरे वर्ब के साथ, अब देखें ही विल गो या ही विल रीड, ये हमारे पास मॉडल वर्ब है जो कि दूसरे वर्ब के साथ मिलकर कंबाइन वर्ब बनाते हैं। इसी तरह दे शुड, अब देखें शुड जो है वो ही शुड, आई शुड, वी शुड हम नहीं कहेंगे जब तक के शुड के बाद कोई ना कोई प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब नहीं आएगा। अब ही शुड आगे इसके लाजमी बात है कोई ना कोई हमें वर्ब लगाना पड़ेगा। ही शुड राइट, उसे लिखना चाहिए। ही शुड प्ले, उसे खेलना चाहिए। ही शुड टेल आ स्टोरी, उसे एक कहानी सुनानी चाहिए। तो यहाँ भी शुड के बाद कोई ना कोई वर्ब आएगा। तो जब ये वर्ब आएगा तो लाजमी बात है यानी ये एक कंबाइन वर्ब बना देगा। ये क्या बना देगा? एक कंबाइन वर्ब बना देगा। तो ये शुड ने राइट के साथ मिलकर कंबाइन वर्ब बना दिया। वर्ब राइट एक ऐसा वर्ब है जो शुड यानी ये इनके साथ मिलकर ऐसा वर्ब बना दिया, कंबाइन वर्ब बना दिया। लिहाजा शुड जो है ये मॉडल वर्ब है। जबकि इस जगह पर हम ये लिख सकते हैं कि वी वर। अब ज़रूरी है कि इसके आगे जब वी वर हम थे, अगर एक सेंटेंस मुकम्मल करना चाहते हैं हो जाता है, फुल स्टॉप लगा दें, क्योंकि इसमें वर या वाज एम एक मुकम्मल वर्ब भी है। हेल्पिंग वर्ब तो उस सूरत में होता है जब आगे उसके हेल्पिंग वर्ब हो, और लाजमी बात है इनके बाद या फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है या पास्ट पार्टिसिपल होता है, थर्ड फॉर्म होती है। इसके अलावा अब देखें ही वर, तो ये हमारे पास ये जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं। लेकिन जब इनके बाद शुड है, वुड है, अब लाजमी बात है वुड जब आएगा तो इससे पहले भी ही वुड आगे कोई ना कोई वर्ब लगाएंगे तो ये कंबाइन वर्ब बनाएगा। ही वुड रीड, तो यहाँ पर वुड के साथ भी पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी, तो यहाँ पर जो है ये इसका मॉडल वर्ब आ जाएगा। तो यहाँ ये बात भी एक याद रखें कि मॉडल वर्ब के साथ भी वर्ब जो है वो प्योरली ओरिजिनल हालत में आएगा। शुड है, वुड है, कुड है, कैन है, मे है, माइट है, इनके बाद जो फर्स्ट फॉर्म आएगी वो ओरिजिनल हालत में आएगी। और ओरिजिनल हालत कौन सी होती है? वो बेयर इन्फिनेटिव होता है, उसमें कोई एस नहीं होता, कोई ई एस नहीं होता, इसमें ये प्योरली वैसे के वैसे ही आ जाती हैं चीज़ें। तो ख़ास तौर पे ये याद रखना है कि मॉडल वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं, इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ये दूसरे वर्ब के साथ मिलकर कंबाइन वर्ब बनाते हैं। जबकि इज आर एम और वाज वर्ब ये दूसरे वर्ब के साथ अकेले इंडिपेंडेंट इस्तेमाल होते हैं। लेकिन विल को, शेल को, कैन को, कुड को, यूज टू को, मे को, माइट को, इनको हम अलहदा नहीं कर सकते। यहाँ एक बात ये ज़हन में रखनी है कि मॉडल वर्ब के साथ भी जो वर्ब आएगा वो ओरिजिनल हालत में आएगा। ओरिजिनल हालत से मुराद उसकी बेयर इन्फिनेटिव होगा। दोबारा ये मॉडल वर्ब का और हेल्पिंग वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब के फ़र्क को हम देखते हैं। याद रखें कि कैन जो है ये मॉडल वर्ब है क्योंकि इसके आगे कोई ना कोई वर्ब आना चाहिए। दे कैन रीड अ बुक या दे कैन बाई वो ख़रीद सकते हैं या वो पढ़ सकते हैं एक किताब। ये कैन जो है ये मॉडल वर्ब है। जबकि आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ एम मॉडल वर्ब नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये भी एक मुकम्मल वर्ब इस्तेमाल हुआ है, प्रिंसिपल वर्ब इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट एम आई, अब इसके साथ भी एक क्या मैं हूँ, एम आई, ये भी एक पूरा सेंटेंस है। याद रखें कि वॉज के बगैर कोई लफ्ज़ नहीं बनता। नो वर्ड्स कैन मेक विदाउट वॉज के बगैर कोई लफ्ज़ नहीं बनता।
इसी तरह वर्ब के बगैर कोई सेंटेंस नहीं बनता। वर्ब के बगैर कोई सेंटेंस नहीं बनता। इसकी मिसाल एक फिर वही दे देते हैं मैथ में कि यूनिवर्सल सेट जो होता है उसके, यानी कि आपने कंप्लीमेंट मालूम करना है, उसके लिए यूनिवर्सल सेट आपके लिए लाजमी होता है। बगैर यूनिवर्सल सेट के आप कंप्लीमेंट मालूम नहीं कर सकते। इसी तरह आप वर्ब के बगैर, वो हमारा फ्रेज तो हो सकता है लेकिन एक सेंटेंस या टेंस नहीं हो सकता वर्ब के बगैर। इस तरह वॉज, अब देखें, आप सारे देखें, इसमें कोई ऐसा नहीं है जिसमें कम से कम एक वॉज ना हो। छोटी सी मिसाल दें, इज, आई वॉज है, ए वॉज है। देखिए कोई इसमें, जितने आपके अपने नाम जो हैं जो दिए हुए हैं उसमें कम से कम एक वॉज लाजमी होगा। वॉज के बगैर कोई लफ्ज़ नहीं बनता। लेकिन थोड़ा सा ध्यान यहाँ दें कि वाई, सिकाई और बाई, अब यहाँ देखें, यहाँ वॉज यानी वॉज हमारे पास आप जानते हैं कि AEIOU, AEIOU, ये वॉज है हमारे पास। अब वाई, एक बात अभी मैं रिपीट कर दूं कि मैंने अभी कहा है कि कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं होता जिसमें कम से कम एक वॉज ना हो। अब देखें, वाई, स्काई और बाई, ये सारे लफ्ज़ हैं, और भी बहुत सारे हैं। इसमें देखो AEIOU में से तो कोई नहीं है। लेकिन याद रखें कि W और Y सेमी वॉज कहलाते हैं। इसे यूँ समझें कि ये यहाँ पर Y जो है वो वॉज होता है, इसको सेमी वॉज कहते हैं। यानी इसमें अगर W और Y लफ्ज़ के शुरू में ना हो तो ये भी वॉज कंसीडर होते हैं। तो याद रखना, AEIOU ही सिर्फ नहीं होते बल्कि W और Y भी सेमी वॉज कहलाते हैं। इनके बगैर, अब ये 5 अगर जहन में रख लें तो कम से कम इन 5 में से एक का मुकम्मल लफ्ज़ की बात कर रहा हूँ, एब्रीविएशन की बात नहीं कर रहा कि बाज़ औक़ात बाइक पे या कार के पीछे BRH वगैरह या LH वगैरह लिखा हुआ होता है, उसकी बात नहीं कर रहा है। एक मुकम्मल लफ्ज़ की बात कर रहे हैं, वो मुखफ़्फ़फ़ की बात नहीं कर रहे हैं। तो उसमें जैसे वॉज के बगैर या सेमी वॉज के बगैर कोई लफ्ज़ नहीं बनता, इसी तरह वर्ब के बगैर कोई सेंटेंस नहीं बनता। अब देखें, एम आई, तो ये भी एक मुकम्मल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एम वर्ब है। यू मे गो, अब मे जो है मॉडल वर्ब है क्योंकि मे जो है वो मोहताज है। आगे गो हो, रीड हो, प्ले हो, कोई ना कोई वर्ब होगा। तो मे ने इस वर्ब के साथ मिलकर कंबाइंड वर्ब बनाया। मे एक ऐसा मॉडल वर्ब है, याद रखें ये भी वर्ब है, ये मॉडल वर्ब है, ये दूसरे वर्ब के साथ मिलकर इसने कंबाइंड वर्ब बनाया। अब इस तरह शी विल सिंग अ सॉन्ग, विल भी मॉडल वर्ब है क्योंकि इसने भी आगे वर्ब होगा तो ये आगे सेंस मुकम्मल करता है। दे वुड गेट अप, अब यहाँ भी वुड के बाद भी कोई ना कोई वर्ब लाजमी होना चाहिए, मॉडल वर्ब है। दे आर प्लेयर्स, अब ये मुकम्मल वर्ब है, दे आर प्लेयर्स मुकम्मल वर्ब है। इसके बाद यानी कि अगर वो दे आर कह देते हैं, प्लेयर, दे आर टीचर, दे आर पॉलिटिशियन, जो भी हो आगे, तो ये एक मुकम्मल वर्ब है। अब देखें, वी आर प्लेइंग, अब यहाँ देखें आर यहाँ भी था, आर यहाँ भी है, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसने प्लेइंग की कंटिन्यूस की जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसने इसकी हेल्प की है, लिहाजा जब ये हेल्प करेगा तब हेल्पिंग वर्ब होगा। जब ये हेल्प नहीं करेगा तो फिर ये एक प्रिंसिपल वर्ब, एक मुकम्मल वर्ब होगा। तो ये फिर हेल्पिंग वर्ब उस सूरत में कहलाएगा जब इसके आगे फोर्थ फॉर्म या थर्ड फॉर्म होगी तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। अगर आगे फॉर्म नहीं है, कोई नाउन है, तो फिर ये एक मुकम्मल वर्ब कहलाएगा। थैंक यू जी।